Hello dear students, today we are going to start the lecture 4th of this chapter electric charge and electric field. ठीक है, तो बेटा कॉपी और पेन वगैरह निकाले, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। हम अपने बोर्ड की जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम आगे आगे क्लियर करते चले जाएंगे और इसके टॉपिक्स को आगे आगे हम सारे कवर कराते जाएंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है सनी। आज हम एक एक टॉपिक को धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम खत्म कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो कंटेंट देख लेते बेटा कि क्या क्या करने वाले। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है यहाँ पे। फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिंग, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक बेटा हमारा होगा यहाँ पे मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, दो हमारे टॉपिक ही होंगे, तीसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, दो टॉपिक तुम्हारे हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे कि पूरी की पूरी रिंग से कैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि एक पूरी की पूरी रिंग होगी हमारे पास, एक पूरी की पूरी रिंग होगी और उस रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव हम कोई भी चार्ज ले लेंगे और उससे एक सिंगल पॉइंट कहीं दूर पे इसके सेंटर से इस पॉइंट के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारी यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, तो एक हमें ये पता करना है, दूसरा हमने यहाँ पे पता करना है कि मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक चार्ज, एक छोटा सा चार्ज इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मोशन के अंदर आता है तो वो कितनी डिफ्लेक्शन दिखाता है और साथ साथ उस पे इमर्ज होने वाला जो थीटा एंगल होता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क के बारे में। ठीक है, साथ साथ हम यहाँ पे टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टॉर्क के बारे में। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाले, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। जो लोग बोर्ड से बेटा वो इस लेक्चर को अच्छे से देखें। जो लोग जेई मेंस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या करें, वो इस लेक्चर को एटलीस्ट देख के सुन ले, उनका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हम वीडियो के एंडिंग वगैरह में लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिंग। ओके, तो देखो बेटा क्या होता है इसके अंदर। हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास बेसिकली एक रिंग है। हमारे पास क्या है, एक रिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रिंग ले लेता हूं। ठीक है, एक रिंग ले लेता हूं, ये मैंने ऐसे करके एक रिंग ली। ठीक है, ये मैंने एक रिंग ली। ठीक है, ठीक है, कैसी है, रिंग है, यूं ऐसे ऐसे करते हुए रिंग है ये। ठीक है, कोई सर्कल नहीं है, ऐसे नहीं है ये ऐसे है। ठीक है, यूं करके नहीं है, ये यूं है। समझ आ रही है आपको बात? बहुत बढ़िया। इस पे चार्ज एक्यूमुलेट करते हैं, ये एक चार्ज रिंग है। बहुत बढ़िया, एक चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, इसके सेंटर को हम O बोल देते हैं, इसके रेडियस को हम R बोल देते हैं। ठीक है, इसके रेडियस को हम यहाँ पे R बोल देते हैं। इसके इस सेंटर से इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट P के ऊपर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। देखिए जरा, विजिबल तो है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस पॉइंट P के ऊपर बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी रिंग से कितनी होगी। ठीक है, आप ये सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे तो बहुत आराम से मैं फॉर्मूला वगैरह लगा दूंगा कि मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू KQ/R², है ना सर। ये डिस्टेंस वगैरह होगा आपका, ये डिस्टेंस x दे रखा है, चलो x दे रखा तो यहाँ पे x² हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा आपका। इसका रीजन बेटा ये है क्योंकि यहाँ पे चार्ज सिर्फ सेंटर पे नहीं मानकर चल रहे। अगर सेंटर पे मानकर चल रहे हो तो बात और होती। यहाँ पे बेसिकली चार्ज जो है पूरी की पूरी रिंग से, पूरी की पूरी बाउंड्री से है ना, इमेजिन हो रहा है आपको। ठीक है, पूरी की पूरी बाउंड्री से ये रिंग है, इसकी पूरी सर्कमफेरेंस पे चार्ज एक्यूमुलेटेड है ना। अच्छा, इतनी बात समझ आती है। तो सर फिर क्या करें, ध्यान दो कैसे करेंगे हम इसे। ठीक है, ऑल्दो का एक्सप्रेशन जो भी हमने यहाँ पे आपको दिया है, हम लास्ट में इस एक्सप्रेशन को जोड़ेंगे भी इसके साथ। ठीक है, लेकिन इनिशियली मैं आपको दिखाता हूं कि हम यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है नहीं,
बहुत जगह से हमें करना है, ठीक है। तो ध्यान दो, डरना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा ये, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो जरा ध्यान दो, देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक छोटू सा एलिमेंट काटता हूं, ठीक है, छोटू सा एलिमेंट, यानी कि इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट काटता हूं, ठीक है। उस छोटे से एलिमेंट को मैं यहां से लेता हूं कि कितना दूर है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं आर बोल देता हूं, इस डिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, ये आर। यहां पे इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं। इतनी बात समझ आ रही है, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा बोल देता हूँ, है ना। अब देखो इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट की वजह से, ये जो एलिमेंटल पॉइंट है इसकी वजह से निकाल रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा कहां होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए, ऐसे डीई। छोटू से चार्ज डीक्यू से निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, छोटू से चार्ज डीक्यू से मैं यहां पे निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इससे जो प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी तो छोटी सी ही होगी, है ना, वो भी तो छोटी सी ही होगी। ये वाला पॉइंट इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ढंग से देखो, अगर ऐसा इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, थोड़ा ज्योमेट्री खेल लेते हैं हम। यहाँ पे एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। अरे होगा नहीं होगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये ऐसे करके दोनों लाइन क्रॉस हो रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कोई कर्व नहीं है, इनमें से कोई कर्व नहीं, दोनों के दोनों क्रॉस करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस थीटा इक्वल्स टू दिस थीटा। अच्छा, इतनी बार ठीक है। अब ढंग से देखो, ये डीई अगर इस तरफ है तो इसके थीटा के अलोंग का कंपोनेंट क्या होगा, थीटा के अलोंग का कंपोनेंट यहां से मैं ले लूंगा डीई कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या ले लूंगा, डीई साइन थीटा। इतना क्लियर है, देख लो बच्चों अच्छे से देखो, इतनी बात समझ आ रही है आपको। अगर इतनी चीजें क्लियर हो रही है तो बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं किया मैंने, एक रिंग ली, ठीक है, एक रिंग के साथ में मैंने यहाँ पे उसका रेडियस आर मान लिया, उसके पूरे चारों तरफ मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट तक डिस्टेंस ले लिया एक्स, रेडियस को आर मान लिया। पॉजिटिव अगर लिया है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अवे होती है ना, वो अवे होती है फ्रॉम द चार्ज। अब अगर ऐसी बात है तो यहां से मैंने यहाँ पे थीटा माना, यहां थीटा लिया, इसके दो कंपोनेंट ले लिए, कॉस थीटा और साइन थीटा का कंपोनेंट ले लिया। इतना क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे देख लो, अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ यहां तक है, ठीक है। अब ढंग से देखो, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर इसकी तरफ से ऐसा, और अगर मैं यहां भी ले लेता, ठीक है, यहां भी ले लेता, तो ये कुछ ऐसा होता, ठीक है। यहां भी ये पॉइंट आर होता, ये इतना आर होता, ठीक है, और यहां पे भी क्या होता, इस तरफ जाती डीई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहां डीई इलेक्ट्रिक फील्ड जाती, ठीक है। और अगर ऐसी बात है तो इसके भी दो कंपोनेंट बनते, एक इस तरफ डीई कॉस थीटा और एक ऐसे करके बन जाता, यहां पे डीई साइन थीटा दोबारा, ठीक है। बनता नहीं बनता, बिल्कुल बनता, ठीक है। ढंग से देखो, इसकी ठीक मैंने मिरर इमेज लिया, ऐसी इस वाले की इस ये सामने, ठीक है, ये वाला इसके साथ में, ये वाला अगर मैं ले लूं तो बेटा ये रहा, ठीक है, ये वाला ले लूं तो ये रहा एलिमेंट, है ना। बात समझ आ रही है, ज्यादा खिचड़ी पक गई, इसको पीछे कर देते हैं वापस। तो ढंग से देखो, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो डीई साइन थीटा का कंपोनेंट है बेटा, ये कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्री it is, yeah, it's observed that DE sin theta will cancel and DE cos theta will add up। अरे भाई ये DE cos theta जो है ये यहाँ पे ऐड ही तो हो रहा है, ठीक है। इसकी तरफ से ये कंपोनेंट, इसकी तरफ से ये कंपोनेंट, यहाँ पे ये ऐड हुआ, इसका ये ऐड, ये दोनों डीई कॉस थीटा यहाँ पे ऐड हो रहा है। यानी कि बेसिकली अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस। अगर ये फिगर समझ आई है और यहाँ तक जो आगे स्टेप करने जा रहा हूँ वो समझ आ गया, आपकी डेरिवेशन खत्म। बस ये छोटी सी चीज है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिंग ले लिए, एक ऐसी रिंग ले ली जिसके ऊपर चार्ज क्या है, पूरा फैला हुआ है। अच्छा, उससे एक उसी के सेंटर से पॉइंट कुछ डिस्टेंस दूरी पे, मैंने x डिस्टेंस दूरी पे ये पॉइंट P कंसीडर कर लिया है, इसका रेडियस r ले लिया, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट dq का, ठीक है, और यहां तक जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या बोल दिया, स्मॉल r बोल दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एंगल थीटा ले लिया, यहाँ से वर्टिकली अपोजिट हो गया, कंपोनेंट्स वगैरह साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, बस इतना सा, कुछ ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है बेटा, ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इस डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है फॉर ई नेट, ठीक है। ई नेट कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट डीई
कॉस थीटा, ठीक है, डीई कॉस थीटा। इतनी बात समझ आ रही है अच्छे से? बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखो जरा, यहाँ पे अगर ये डीई कॉस थीटा यहाँ पे है, यहाँ वैल्यू वगैरह रखो आप, वैल्यू हो जाएगी के डी क्यू, छोटे से चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे डी क्यू, ठीक है। इसकी वजह से तो छोटा चार्ज ही होगा ना, वहां पे डी क्यू था, तो डी क्यू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था आर स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में कॉस थीटा का कॉस थीटा आ गया। बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। आगे चलते हैं, यहां से k और आर स्क्वायर और cos थीटा दोनों कांस्टेंट है। देखो ये cos थीटा चेंज थोड़ी हो रहा है, पूरी रिंग में ये भी cos थीटा थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, थीटा यहाँ पे जो है वो सेम रहेगा, और अगर थीटा सेम रहेगा तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू भी सेम रहेगी, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है वो, ठीक है। k कांस्टेंट है, आर स्क्वायर डिस्टेंस ये चेंज नहीं होगा, यहाँ से भी इतना, यहाँ से भी इतना, यहाँ से भी इतना, समझ रहे हो ना? ये रिंग ऐसे करके, और यहाँ से ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ठीक है, ये ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे करके ये डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, चाहे इस तरफ से ले लो, एक कोन की तरह, ठीक है, एक कोन की तरह बेटा, ठीक है, ठीक है। यहां से भी डिस्टेंस लोगे, ठीक है, यहां से डिस्टेंस लोगे, यहां से डिस्टेंस लोगे, ये सारा का सारा यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा d1, इसमें d2 बोलते हैं, d1 इक्वल्स टू d2, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा। आई बात समझे? तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर भी कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, तो k बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इतनी बात समझ आई? इतनी बात क्लियर है? हाँ, इतनी बात क्लियर है बेटा, देख लो अच्छे से। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते, ठीक है। बस छोटू सा एक काम और है, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, ये जो डी क्यू चार्ज है, ये डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव क्यू हो जाएगा, है ना, क्यू हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? के क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अच्छा। ऑल्दो कि फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा और बाकी है, ठीक है। क्या बाकी है? यहाँ आ जाओ, ठीक है, विजिबल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, तो ई नेट इक्वल्स टू के की वैल्यू बेटा, यहाँ पे के को के ही रहने दो, 1/4 मतलब यहाँ पे, ठीक है। क्यू को क्यू रहने दो, ठीक है। और cos थीटा जो दे रखा है हमें यहाँ पे, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? cos थीटा को ढंग से देखो, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे थीटा है तो बेस यहाँ पे अपॉन हाइपोथेनियस x बाय आर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इनटू में क्या आ गया? इनटू में आ गया x बाय आर आ गया। इतनी बात समझ आई? बहुत बढ़िया। r को मैं क्या लिख सकता हूँ यार? यहाँ पे आर स्क्वायर दे रखा है, आर स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर ले सकता हूँ, है ना भाई। ये क्या हाइपोथेनियस, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे आर स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। उसके स्क्वायर का लिया, होल स्क्वायर मत लगा देना यहाँ पे, ढंग से देखो। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आर स्क्वायर दे रखा, तो आर स्क्वायर मुझे पता है हाइपोथेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। देखो वही लिखा है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्लियर है? देख लो जरा, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पे इस r की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? जब आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस है तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो e नेट इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा? के क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां से ई नेट दोबारा इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। ये मेरा यहां से फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। ये बेटा लर्न करते हैं, ठीक है। रिंग के लिए ये लर्न दिस, ठीक है। अच्छे से समझ आ रहा है? देख लो जरा, ठीक है भाई। यहाँ पे पावर 1 है इसकी, यहाँ पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ गया। क्लियर है? इतनी बात तो समझ आ रही होगी ना आपको, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या है? ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इनटू में दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अगर ये दे रखा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेस सेम पावर ऐड, ठीक है। यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे पावर हो जाएगी 1 प्लस 1/2। बेटा इसमें 1 प्लस 1/2 का एलसीएम लोग, आपको पता है ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3/2,
ठीक है, तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी आपकी ऐसे करके क्या दिखेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर दिखेगी बेटा 3/2। क्लियर है, इतनी बात समझ आई, ठीक है, यही मैंने वहां पे लिखा है, देख लो अच्छे से देख लो, पॉज करके नोट करेंगे बेटा, आगे चले। ओके, क्लियर है। अब इसके अंदर ना एक चीज और होती है, छोटी सी चीज इसके अंदर और है, वो ये है कि अगर ये x बहुत दूर है, ठीक है, ये x बहुत दूर है और ये बहुत छोटू सा है, ठीक है, ये जो रिंग है ये बहुत छोटा सा रिंग है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो x है ये बहुत दूर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन ले ली, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन ले ली कि x इज मच मच ग्रेटर देन r, ठीक है, इस रेडियस के कंपैरिजन में ये जो x है ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब ये बहुत ज्यादा होगा मतलब हम ये मान लेते हैं कि x जो है टेंड्स टू इंफिनिटी, r को जीरो मत बोल देना, ठीक है, तो रिंग की कहां बात की होगी, है ना, r को जीरो मत बोल देना, यहाँ पे x जो है वो टेंड्स टू इंफिनिटी पर है, ठीक है, टेंड्स टू इंफिनिटी है। अच्छा, इंफिनिटी पे एक्चुअल में टेंड्स टू इंफिनिटी ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट मानकर चल रहे हैं, इतनी बात समझ आ रही है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, चीजें सही तरीके से हो जाएगी, आपने पॉज करके नोट डाउन कर लेते हैं, मिटा दो इसे। ओके, तो देखो जरा यहाँ पे हमने माना था इफ x is much greater than कैपिटल R यानी कि रेडियस, ठीक है, कैपिटल R रेडियस, तो और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरा जो फॉर्मूला बन रहा था E नेट इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है, यही बन रहा था भाई, हाँ सर यही बन रहा था, है ना, यही बन रहा था। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है और मैं यहाँ पे x को इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी रखने की जरूरत नहीं है, मैं सोचना कि यहाँ पे इन्फिनिटी वगैरह हम रखेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी वगैरह नहीं रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, देखते हो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं करीब करीब r को ही यहाँ पे क्या कर दूंगा, टेंड्स टू जीरो कर दूंगा, या फिर इस वैल्यू को यहाँ से हटा दो, ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर को हटा दो। अच्छा, अगर ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के क्यू एक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अगर ये इन्फिनिटी पहुंच गया तो आर यार करीब करीब जीरो पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन जीरो एक्चुअली होगा नहीं, ठीक है, जीरो होगा नहीं, ठीक है, ऐसा है तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर, या जीरो ही ले लो ना स्क्वायर, है ना, इसको जीरो ले लो, ठीक है, और यहाँ होल पावर क्या हो जाएगी 3/2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ के क्यू एक्स अपॉन में लिख सकता हूँ मैं इसे एक्स की स्क्वायर और उसकी होल पावर आ जाएगी 3/2, 2 से 2 यहाँ पे मर जाएगा और बचेगा क्या मेरा यहाँ पे E नेट इक्वल्स टू के क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 क्यू बच जाएगा। अच्छा, ऊपर भी तो एक एक्स है, एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक्स एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि E नेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अरे ये क्या हो गया, ये तो वापस वही फॉर्मूला आ गया, आएगा। देखो इसका रीजन बेटा यहाँ पे क्या, छोटा सा यहाँ पे इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जब ये रिंग, ठीक है, जब ये रिंग आपकी ऐसी यहाँ पे रिंग तो है चलो ठीक है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है रिंग से, ये डिस्टेंस बहुत दूरी पर है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर ऐसा कुछ लगेगा, इस पॉइंट P के ऊपर कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है, कि ये जो रिंग है ये बहुत ज्यादा दूर है, करीब करीब पॉइंट के बराबर है ना, तो वो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि बेसिकली यहाँ पे पॉइंट चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है, दूर से ये सीम्स टू बी क्या लगेगा कि पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया वो आया है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर विच इज फॉर पॉइंट चार्ज, है ना, क्लियर है यहां तक, पॉज करके नोट डाउन करेंगे, पॉज करके नोट करेंगे, आगे चले बेटा, 1 2 3 गो। ओके ठीक है, यहां ध्यान दो जरा, ओके, तो हेडिंग लगाओ बेटा, यहां पे हेडिंग लगाओ, ठीक है, मतलब अपनी कॉपी में लगाओ, मूविंग चार्ज इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग लगाओ मूविंग चार्ज इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है,
तो फटाफट से ये देख लेते हैं, मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, उसमें पढ़ेंगे, उसमें भी काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड है, काफी सारी चीजें। अगर आपने ये पढ़ लिया ना, ये चैप्टर अच्छे से कर लिया, तो वो चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, क्योंकि जितना इसके ऊपर चीजें बेस्ड है, सेम टू सेम आप बोल सकते हो, सिर्फ सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, थोड़ी बहुत चीजें चेंज होगी, बाकी काफी हद तक अगर आपने ये कर रखा है तो आपको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो बने रहिए बेटा। अब देखो जरा, यहाँ पे हमने यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स ले ली, ठीक है, एक प्लेट ये रही मेरी, ये कैसी है, पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, दो मेटल प्लेट्स ले ली, पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए मुझे दो यहाँ पे टर्मिनल्स भी तो ले, मतलब दो बेसिकली प्लेट्स भी तो लेनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, दो प्लेट्स लेनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव ले ली, एक नेगेटिव ले ली। थोड़ा सा छोटू लग रहा है क्या? नहीं ठीक है, ओके, थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर, ओके, ये अब ठीक है, बढ़िया, ओके। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की टुवर्ड्स आती है, ये आपको पता है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होती है, ठीक है, ये 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 ये, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ओके। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया, ठीक है, एक चार्ज ई लिया, छोटू सा चार्ज, जिसका मास मैंने क्या ले लिया, एम ले लिया, ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पे ये चार्ज है, ठीक है, ई, ये यहाँ से अंदर जाएगा, जाना से सीधा चाहिए था, ठीक है, बट ये ऐसे करके डिफ्लेक्शन दे देगा इस तरफ, है ना, आई बात समझ में? अच्छा, क्या होगा यहाँ पे देखो, जो ये y की तरफ जितना डिफ्लेक्शन हुआ है, इसको हम y बोलेंगे, मतलब इसको बेसिकली हम इतने डिस्टेंस को हम y कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस पूरे को हम क्या बोलते थे, इस पूरे को हम बोल देते हैं x बोल देते हैं, चलो ठीक है, इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, इस पूरे को मैंने x बोल दिया, ठीक है। यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे स्लोप वगैरह देखूँ तो यहाँ पे ये ऐसे करके ऊपर जा रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे करके बोल देता हूँ, यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ मैं एंगल, ठीक है, एक ऐसे करके है, इसे मैं वेलोसिटी vx बोल देता हूँ, और ऊपर वाली को मैं vy बोल देता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है ना भाई? यहाँ थीटा ऐसे करके आप बनाओगे, स्लोप वगैरह है ना, यहाँ थीटा आ जाएगा छोटा सा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, उसकी खैर हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले यहाँ ध्यान दो, ठीक है, उसे छोड़ो तुम, वो ऐसे करके डिफ्लेक्शन हो गया ऊपर आया, उसके दो कंपोनेंट वगैरह बनेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ये ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा, ठीक है, जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा, वैसे ही ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। क्यों डिफ्लेक्ट होगा ऊपर की तरफ? क्योंकि ऊपर भाई पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से जो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो आ रहा है, जो पॉजिटिव लेंथ है, वो इतनी है y, ठीक है, x तो इसमें इतना चला और y इतना, ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, क्या ये नीचे आएगा? भाई नीचे क्यों आएगा, पॉजिटिव से जाके स्टक हो जाएगा, वो सिंपल सी बात है। अब हमें यहाँ पे कंसिडर क्या करना है, मतलब हमें यहाँ पे बेसिकली चाहिए क्या, हमारा एम बेटा है यहाँ पे, ठीक है, हमारा एम यहाँ पे है, फर्स्ट चीज यहाँ पे हमारा एम है y डिफ्लेक्शन पता करना, ठीक है, कि y की कितनी यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू क्या है, ठीक है। पहली चीज तो हमें ये चाहिए, दूसरी चीज हमें यहाँ पे चाहिए एंगल थीटा, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल थीटा हमें चाहिए, ठीक है, जिसपे ये इमर्ज कर रहा है, ठीक है, ठीक है, जिसपे ये इमर्ज कर रहा है। अच्छा, ठीक है, ये एंगल थीटा भी हमें चाहिए, जो थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी बना देता हूँ मैं थीटा एंगल, ये मेरे को चाहिए, ठीक है, ओके सर समझ गए। अब निकाले कैसे, ठीक है, ये चीज आती है कि निकाले कैसे। देखो, हम अगर ढंग से देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, जब ये चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर रहा है, कुछ एक्सेलरेशन वगैरह, इसका कुछ मास वगैरह है, कुछ डिस्टेंस ये कवर, कुछ टाइम वगैरह भी लग रहा है ना। तो ये जो सारी की सारी डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो ये जो सारी की सारी चीजें हम एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में हम सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बेसिकली यहाँ पे चीज देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो किस फोर्स से जा रहा है। ये जा रहा है F इक्वल्स टू QE फोर्स से, है ना, F इक्वल्स टू QE फोर्स से जा रहा है ना। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा, पहली तो बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, आपको पता है। अच्छा, ठीक है, दूसरी चीज ये कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, F इक्वल्स टू क्या होता है, QE होता है फोर्स, है ना, ये लगेगा। बात समझ आ गई? समझ आ गई सर?
ओके आगे चलते हैं। देखो अगर यहाँ पे F इक्वल्स टू क्यू लग रहा है, ठीक है, एज यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, F इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, F इक्वल्स टू क्यू है, तो यहाँ से मैं क्या इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ भाई, मुझे पता है F इक्वल्स टू ma होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। सर ए यहाँ से ma कहाँ से आ गया, तो मैकेनिक्स वगैरह लग रही है, मैंने तो 11th में पढ़ा नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। पहले समझ नहीं आया ना, अब समझ आ जाएगा, अब टेंशन मत लो। अगर अपने पहले नई चीजों को करा तो अब तो समझ आ जाएगा। इतना तो पता है F इक्वल्स टू ma, नहीं पता तो अब जान लो क्या क्या जाता है ना। F इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, ma होता है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। यार मुझे इतना नहीं पता, यहाँ पे अगर आपको इतना नहीं पता, ठीक है, तो F इक्वल्स टू क्या होगा, F इक्वल्स टू क्या होगा, ma होगा, ठीक है। F इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है। यहाँ पे F इक्वल्स टू ma होता है, ma की मैंने यहाँ पे लगा दी, ये मैकेनिकल फॉर्मूला होता है फोर्स का, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला मेरा यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्रेशन बनता है F इक्वल्स टू क्यू ई। यहाँ से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम, ठीक है, ये बनेगा मेरा क्यू ई बाय एम, ठीक है। इतनी बात समझ आती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको आप यहाँ पे साइड रख लो, ठीक है, इसको आप फर्स्ट एक्सप्रेशन मारकर छोड़ दो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन पे, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन पे। उधर ले लूं क्या मैं इसको, ठीक है, इधर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं हम फॉर एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एंड फॉर वाई डायरेक्शन, ठीक है, एक्स और वाई दोनों की बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस को देखते हैं। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, डिस्टेंस को, कि भाई एक्स में उसने कितना डिस्टेंस चला। एस, मैं डिस्टेंस को यहाँ पे एस ले लेता हूँ, है ना, आपको पता है एस इक्वल्स टू क्या होता है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, नहीं पता तो यहाँ पे देख लो कि एस मेरा यहाँ पे क्या है, एस डिस्टेंस है। अरे डिस्टेंस जितना इसका लेंथ चला भाई, है ना। एस इक्वल्स टू क्या है, एस यहाँ पे देखो एक्स हो गया, एक्स के केस में, ठीक है। वाई के केस में जो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे y के केस में जो डिस्टेंस होगा एस इक्वल्स टू क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो y होगा, ये हमें पता भी करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी इस चार्ज की मैं क्या ले लेता हूँ, v नॉट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, v नॉट, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं इसकी, क्या है, जिसकी वेलोसिटी वो क्या है, v नॉट है ना, इनिशियली तो यहाँ पे ये होगा ये। अच्छा, इतनी बात समझ आती है। आगे देखो इसका टाइम वगैरह पता करना है, ठीक है, इसका टाइम वगैरह पता करना है, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू करने से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे न्यूटन इक्वेशन लगा देता हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल नहीं, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, इसके एस्केलेरेशन के बारे में बात करें तो इसका एस्केलेरेशन यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली चलने की कोशिश करेगा, बट उस तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। एक्स के केस के अंदर तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यहाँ पे एस्केलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा, है ना। एस्केलेरेशन मेरा यहाँ पे क्या होगा, एस्केलेरेशन में यहाँ लिख लेता हूँ, एस्केलेरेशन मेरा यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो अगर एस्केलेरेशन मेरा जीरो है तो बेटा ये पूरी की पूरी क्वांटिटी मेरी टेंड्स टू जीरो हो गई। क्या बचा, S इक्वल्स टू बचा मेरा यहाँ पे यूटी, ठीक है, S इक्वल्स टू यूटी बचा मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे T इक्वल्स टू, जो टाइम की बात मैं करूं, U की वैल्यू यहाँ पे V नॉट हो गई, तो यहाँ मैं बोल दूंगा यहाँ पे V नॉट नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये V नॉट हो गया, और S की वैल्यू यहाँ पे X थी, ठीक है, ओके, X बाय V नॉट, ठीक है। अब अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, T इक्वल्स टू एक्स अपॉन V नॉट, ठीक है। ये मेरा टाइम आ गया, जितना टाइम इसमें लगा है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए x के लिए, उतना तो भाई y के लिए, अरे ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, तो जितना टाइम ये x के लिए कर रहा है उतने भाई साइमल्टेनियसली तो कर रहा है, तो टाइम इसमें x के केस में और y के केस में क्या होगा, सेम होगा। तो t इक्वल्स टू मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, x अपॉन में v नॉट ले सकता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ आ गई, समझ आ गई सर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखो s तो यहाँ पे मेरा y है बेसिकली। अब क्या बात करें हम यहाँ पे, टाइम हमें यहाँ पे दे रखा है, एस्केलरेशन हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, एस्केलरेशन हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, हमें y चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, ठीक है, t तो इसका भी यही होगा, ठीक है। s की बात करेंगे, s तो यहाँ पे हो गया v इक्वल्स टू, इसकी v तो पता करनी पड़ेगी यहाँ पे, v बाय अभी यहाँ पे क्या होगा, इसको छोड़ दो, ठीक है। a इसका हमने ऑलरेडी पता कर लिया, a क्या था हमारा, a था हमारा यहाँ पे q e बाय m, ठीक है, q e बाय, अच्छा यहाँ पे q e बाय m जो मुझे दे रखा है, यहाँ पे मैं चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो मैं से ये लिख सकता हूँ कि a इक्वल्स टू e बाय m, है ना, ये भी तो लिख सकता हूँ भाई मैं इसे, ठीक है। तो अब एक काम करो, यहां से इसे हटा लो, ठीक है, और इसे बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, सीधी सी बात है जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ई बाय एम, ठीक है, ई बाय एम, क्लियर, बहुत बढ़िया। डरावना तो नहीं दिखता मुझे, ऐसा लगता है बीच बीच में
ऐसे देखने लग जाता हूँ, मुझे सोचते हैं कि सर पढ़ा रहे हो या डरा रहे हो। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे क्लियर है। अरे मुझसे कोई क्या डरेगा, सूखा सा इंसान। देखो यहाँ पे तो ऐसे इक्वल्स टू वाई हो गया, वाई की वैल्यू वी वाई की वैल्यू पे हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं करी है, ए इक्वल्स टू हो गया ई बाय एम हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यूटन इक्वेशन में इस जगह को छोड़ देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, इसको ले आओ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो न्यूटन इक्वेशन जैसे अप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे निकालना है s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो यहाँ आके तो ये जीरो हो जाएगी, इधर आके तो रेस्ट पर हो जाएगा ना, तो वी वाई यहाँ पे रेस्ट पे ये वी वाई लगभग लगभग जीरो हो जाएगा, ठीक है, लगभग लगभग जीरो हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे इस केस के अंदर ये क्वांटिटी टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, है ना भाई। अगर वो वहां पे जीरो हो जाएगा, मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी पुट करूंगा, मतलब वो बेसिकली वहां पे फाइनल वेलोसिटी, चार्ज की ये इनिशियल वेलोसिटी है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और वहां पे जाके क्या हो जाएगी, वो y के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगी, वहां पे वो जीरो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो s इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया, s इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा यहाँ पे हाफ इंटू में a की वैल्यू यहाँ पे क्या भाई, a की वैल्यू है ई बाई एम इंटू टी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली थी, x बाय वी नॉट, तो x बाय वी नॉट का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया y के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहां मैं बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू 1/2 e बाय m एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट जो थिंग था ये y डिफ्लेक्शन जो था उसकी वैल्यू यहाँ पे बेटा क्या आई, ठीक है, y की यहाँ पे वैल्यू ये आई, y की वैल्यू यहाँ पे हाफ इंटू में ई एक्स स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है m इंटू में वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है बेटा। ई यहाँ पे क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, ठीक है। कैपिटल ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स यहाँ पे बेटा ये डिस्टेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा, ठीक है। एम मेरा यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द चार्ज है, वी नॉट बेटा मेरा यहाँ पे क्या है, वी नॉट है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो चार्ज की रहेगी, क्योंकि फाइनली तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा क्लियर है, पॉज करके बेटा नोट डाउन वगैरह करो आप, अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो, ठीक है। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि मिस्टेक वगैरह हो रही है यहाँ पे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो ध्यान दो और नोट डाउन वगैरह करो बेटा। इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं, टॉर्क, ठीक है, कि आखिरकार डाइपोल मोमेंट से टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है, आगे चलूं, 1 2 3 ओके गो। तो चलते हैं आगे, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत ही बढ़िया। अच्छा यहाँ पे यार मैंने एंगल तो थीटा निकाला नहीं सर, एंगल थीटा निकाले बिना जा रहे हो आप यहाँ पे, कोई बात नहीं, नहीं जा रहे यार, यहाँ पे करा के जाएंगे, आपको टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है, ऐसे कैसे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और बाकी है, अभी थीटा बाकी है सर, मेरा थीटा तो निकाला नहीं है आपने, लो अभी निकाल देते हैं थीटा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो थीटा निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं फॉर थीटा, ठीक है। अच्छा थीटा के लिए बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दे रखी थी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा वैसे ऑल तो ये डिजिटल बोर्ड है, मैं इसको दोबारा वाला है इसको, लेकिन देखो 2 मिनट लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ बेटा अगर मैं ढंग से देखूं, यहाँ पे अगर मैं वी वाई और वी एक्स को देखूं, ठीक है, ये वी वाई ऊपर की डायरेक्शन में और वी एक्स नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से मैं टेन थीटा वगैरह करके निकाल सकता हूँ एंगल को, ठीक है। देखो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, टेन थीटा वगैरह करके एंगल निकाल सकता हूँ, ठीक है, एज वी नो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा के लिए हम क्या करते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है, वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। अब वी वाई देख लेते हैं हम, यहाँ पे वी वाई निकालना भाई, वी वाई अगर मुझे निकालना है तो वी वाई इक्वल्स टू क्या होगा, वी वाई होगा वाई का डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि वाई अपॉन में टाइम टी, ठीक है। वाई की वैल्यू भाई हमारी कितनी आई थी, वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पे आई थी, बैक जाता हूं मैं, ठीक है, वाई की वैल्यू आई थी हमारे यहाँ पे हाफ ई एक्स स्क्वायर बाय एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। क्या आया था, हाफ ऑफ ई एक्स स्क्वायर बाय एम वी नॉट स्क्वायर,
बाई टी है तो इनटू में 1/t लिख सकते हो, है ना, इनटू में 1/t। टी की भाई यहाँ से वैल्यू आप क्या कर लो, सब्सटीट्यूट कर लो, ठीक है। टी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, टी की वैल्यू भी हमने पीछे देखी थी, ठीक है। क्या था हमारा, x/v0 समथिंग कुछ ऐसी था ना, क्या था, कहाँ गया, टी की वैल्यू यहाँ पे थी शायद, x/v0, सही कह रहा था मैं, ठीक है। तो x/v0 था मेरा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या ले लिया, x ले लिया, और इसके अपॉन का v0 ऊपर जाएगा भाई, इसके अपॉन का v0 ऊपर ही तो जाएगा, ठीक है। तो इनटू में यहाँ पे आ गया v0, ठीक है, ओके। इतनी बात समझ आई, हाँ जी सर समझ आ गई, ठीक है। x/v0 हो गया, v0 से ये v0 पे मरा, इस x से ये x पे मरा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां से मेरा vy क्या आया, vy जो मेरा यहां से आया है, हाँ, vy जो मेरा यहां से आएगा, vy आएगा मेरा यहां से हाफ ऑफ e x/m v0, ठीक है। ऊपर स्क्वायर्स आ रहे थे ना यहाँ पे, ये जो दो स्क्वायर आ रहे थे, ये बेसिकली अब क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल पावर में आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, वी वाई क्लियर है, ठीक है। vx की भाई यहाँ पे बात करें तो vx मेरा यहाँ पे v0 था ही, है ना, vx जो था वो v0 ही तो था, देखो vx जो था मेरा कहाँ गया, vx ये रहा, ठीक है। v ऑफ x ही तो था, ये v ऑफ x s ऑफ x हो गया, ठीक है। यहाँ से ये t ऑफ x हो गया, यही t बराबर हो जाएगा मेरा t ऑफ y भी सेम ही रहेगा, तो x/v0 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा a ऑफ y है, a ऑफ x मेरा 0 हो गया था, ठीक है। s ऑफ y इक्वल्स टू y हो गया, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पे हाफ इंटू e x/m v0, और इंटू में क्या है इसके, सॉरी 1/vx है ना, 1/vx है भाई यहाँ पे, ठीक है। 1/vx है तो भाई मैं से क्या कर सकता हूँ, 1/vx है तो मैं से vx की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके v0 लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से v0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ ऑफ e x/m v0 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, tan थीटा मेरा यहाँ से आया tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 e x/m v0 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना है तो भाई थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। सर मैं तो बायो का है, मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, अरे आ जाएगी भाई, नहीं आती तो आप यहाँ सब जान सकते हो, ठीक है। वैसे तो बड़े इजीली निकल जाता है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स आपको नहीं पता, आपको tan थीटा की वैल्यू पता है, कहीं ना कहीं आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू वगैरह कर दोगे, आ जाएगा थीटा, ठीक है। ये वैल्यू कुछ ऐसी आएगी कि आप यहाँ पे मान के चलो, जैसे कि यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाती है तो भाई आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो tan 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 डिग्री लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते tan 45 डिग्री तो भाई मत लिखो tan 45 डिग्री, आप ये लिख दो, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, आप यहाँ लिख सकते हो tan π/4, ठीक है। tan π/4, tan से यहाँ पे tan कैंसिल आउट होता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो ये जान लो कि यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड लिखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू π/4, ठीक है। ये रेडियंस में हो गया, और अगर डिग्री में होता तो ये क्या होता, ये होता 45 डिग्री, ठीक है। कितना होता, 45 डिग्री, ठीक है। 9 लग रहा है क्या वो, हाँ 9 लग रहा है, लो 45 बना देता दोबारा से, 45 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। इतनी बात समझ आई बेटा, क्लियर है। तो यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हाफ e x/m v0 स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा यहां से थीटा आ गया, क्लियर। यहां तक चीजें क्लियर हुई बेटा, बहुत बढ़िया। पॉज करके इसको भी नोट डाउन करेंगे, थीटा निकाल दिया मैंने यहाँ पे, आपके लिए वाई डिफ्लेक्शन भी निकाल दिया, आगे चले, बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। पुकारता चला हूं मैं गली गली बस पढ़ लेते हैं, आगे नहीं चलना, ठीक है, आगे नहीं चलना सर, आगे ही चलना है, ठीक है। अब तो यहाँ गाना सुना दो मुझे, ठीक है, कॉन्सर्ट नहीं देखने आया मैं, पढ़ने आया, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जरा, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, तो एक केस ऐसा आता है उसका, जब तक वो अपने एक्सियल वगैरह पोजीशन में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपनी नॉन एक्सियल वगैरह पोजीशन वगैरह के अंदर यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो वैसे ही वो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा,
टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और जैसे वो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड PE acts opposite to each other, hence the net force acting on the dipole due to external uniform field is zero। ठीक है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, देखो यहाँ पे डायग्राम वगैरह दे रखा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पहले इस बात को यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ आपको बताने की। ओके, तो देखो यहाँ पे ये मैंने क्या ले ली, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे मैंने एक चार्ज कंसीडर किया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया। ठीक है, और इस तरफ मैंने एक नेगेटिव चार्ज क्यू कंसीडर करा। ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक पॉइंट है। ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है 2L हो गया। ठीक है, क्लियर है, अरे समझ लो, वहां पे वो दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। अब इस तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट मेरी बननी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है, DE छोटे से चार्ज की वजह से, इसकी वजह से इस तरफ DE। ठीक है, अब ये क्या है, ऐसे करके एक्सियल पोजीशन पर है। ठीक है, ये क्या है, ऐसे करके एक्सियल पोजीशन पे है। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, ये कैसे है, ऐसे करके। ठीक है, ओके, ये ऐसे करके है। ठीक है, मैं मान के चलो दो पेन है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक पेन है और एक ये ऐसे, पेन दूसरा नहीं मेरे पास, क्या, एक सेकंड, ये तो रहा है यार, ये रहा, ये दो है पेन। ठीक है, ये ऐसे करके है, यूं करके है। ठीक है, यूं करके है। ठीक है, ये ऐसे नहीं, ना ही ऐसे। ठीक है, ये ऐसे करके। ठीक है, अब जब तक ये ऐसे है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके यहाँ बिछी हुई है और ये ऐसे। ठीक है, ये लग रहा है कि ऐसे है, लेकिन ऐसे ना होगी, ये यूं है। ठीक है, और जब तक ये ऐसे है, ठीक है, तब तक यहाँ पे कोई भी जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो यहाँ पे क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके पढ़े, यहाँ पे FE लिख दिया मैंने, यहाँ पे बेसिकली DF होना चाहिए था, सॉरी, ये हो गया मेरा, DF हो गया, यहाँ से भी DF हो गया। ठीक है, तो यहाँ से DF इस तरफ, यहाँ से DF इस तरफ। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से नेट F निकालता हूँ, F नेट निकाल दो बेटा मैं यहाँ से, तो F नेट मेरा क्या हो जाएगा, F नेट मेरा यहाँ पे ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक DF हो गया माइनस ये एक DF हो गया, यानी कि इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो। यानी कि F नेट जो है बेटा मेरा, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, F नेट मेरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ये बात यही कहती है, द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड PE एक्ट्स ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। हेंस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ये डाइपोल है ना भाई, यहाँ पे दो चार्ज सेपरेटली यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज व्हेन सेपरेटेड टू बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। ये तो डेफिनेशन थी हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया तो था ये बात, है ना, ये बात बताई थी मैंने आपको। ठीक है, to an external uniform electric field is zero। क्या कहता है, the forces of magnitude PE act opposite to each other, hence the net force, ठीक है, acting on the dipole due to external uniform electric field is zero। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा। so there is no transitional motion of the dipole। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशनल मोशन नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, ये ध्यान दो, टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, यहां ध्यान से देखो बेटा। However, the forces act along the different lines of action, these forces constitute a couple। ठीक है, ये जो फोर्स, अगर यहाँ पे क्या होता है कि ये ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, the force act along the different lines of action। lines of action बेटा यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए, lines of action must be different। ठीक है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ही लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये घूमेगा और यहाँ से पूरा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। आ रही बात समझे, ठीक है, यहाँ से ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, however the forces of act along the different lines of action, these forces constitute a couple। ठीक है, ये फोर्स क्या करती है, एक कपल फोर्स बनाती है। ठीक है भाई, ये ऑपोजिट, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अच्छा,
Hence the dipole will rotate, ठीक है। अब ये डाइपोल क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा। ये डाइपोल जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है भाई, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, ऐसे करके ये इस तरफ को जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐसे करते हैं क्या, रुको एक सेकेंड, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिया, ठीक है, ये इस तरफ है, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ऐसी जैसे होगा, मेरी फिंगर को ये मान लो, ये ऐसे करके, ठीक है, वो पेन नहीं है मेरे पास, ठीक है, ये ऐसे करके डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे करके रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो हमारे को क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे टॉर्क मिलेगा, ठीक है, हमें यहाँ पे टॉर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टॉ वेक्टर में लेते हैं, हमारे यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टॉ जो होता है, टॉ नेट जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आपको दिखाएंगे, ठीक है, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा यहाँ पे P डाइपोल मोमेंट इनटू क्रॉस E, ठीक है, P क्रॉस E, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा वगैरह क्यों आ रहा है, क्यों P क्रॉस E आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्यों यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, ये सब चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेक्चर में बने रहो बेटा, सारी चीजें जान लोगे, चले जाओगे तो फिर हमारा क्या ले जाओगे आप, चीजें अपनी खत्म करके कहीं ना कहीं जा रहे हो, ठीक है, लेकिन हो जाएगी चीज, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बने रहो बस मेरे साथ साथ, सारी चीजें आपकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ये जो चैप्टर है बेटा, ये आपका बोर्ड के, अगर मैं पर्पस से मैं आपको बताऊं तो बोर्ड के पर्पस से ये कहीं ना कहीं आपका 4 से 5 नंबर का बनता है, ठीक है। और ये टॉपिक किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि पूरे चैप्टर में से आधे आधे मार्क्स आता है, ऐसा नहीं होता, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक उठा सकते हैं, और ये एक टफ टॉपिक में भी आता है, ठीक है। इससे बहुत न्यूमेरिकल्स, अभी न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा मैं इसी के बेस पे आपको करवाऊंगा, ठीक है। इससे पहले जो 2 टॉपिक हमने पढ़े उसके बेस पे सिंगल क्वेश्चन आ जाता है, बट इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं। जो जेईई मेंस वगैरह के लिए लोग देख रहे हैं, उनका भी अगर यहाँ पे ये चीज नहीं पता, उनका भी अगर ये जो टॉपिक है हमारा टॉर्क वाला जो टॉपिक अगर ये वीक है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे और मार्क्स अपने जो है वो मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे रहो, आप एक एक चीजें हम यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर करवाएंगे, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर करवाएंगे, ओके। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो P क्रॉस E कैसे आया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही ये इनका जो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, वैसे ही रोटेट होगा, टॉर्क आएगा, टॉर्क को मैथमेटिकली जब कैलकुलेट करेंगे तो P क्रॉस E आएगा। इतनी बातें समझ आएगी, अच्छे से देख लो पहले, ठीक है, अच्छे से देख लो, ठीक है, चीजें समझ आ रही है, अच्छे से देख लो। आगे चलूं मैं, ओके, अब आगे देखो जरा, ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, ठीक है, ये रहा P क्रॉस E, ठीक है, टॉ P क्रॉस E, ठीक है। Direction of torque is perpendicular to into the plane containing P and E SI units of torque न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क की जो भाई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर है, फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे P क्रॉस E है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे P क्रॉस E आपका आ रहा है, तो ये जो फॉर्मूला वगैरह है आपका, फॉर्मूला वगैरह आप यहाँ पे जो वैल्यू निकालोगे इसकी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी यूनिट क्या आती है, न्यूटन मीटर आती है, ठीक है। मैं आपको अभी यहाँ पे निकाल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। अरे टॉर्क यार, मेरे यहाँ पे टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स मेरा क्या होता है, न्यूटन, और यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मीटर, तो न्यूटन मीटर ही तो हुई है कि नहीं, न्यूटन मीटर। तो P क्रॉस E कैसे, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब जान लो यार, क्या दिक्कत, ठीक है, न्यूटन मीटर यूनिट होती है, न्यूटन मीटर यूनिट। अब देखो जरा यहाँ पे कि हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, ठीक है। ये टॉ नेट यहाँ पे P क्रॉस E हमें यहाँ पे पता वगैरह करना है, ठीक है। कैसे यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे मुझे पता है कि टॉर्क जो होता है बेसिकली, मैकेनिक्स में हम जब पढ़ते हैं कि जो टॉर्क होता है बेसिकली, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, इतनी सारी चीजें लिखनी मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है जो टॉर्क होता है, ठीक है, जो टॉर्क होता है वो बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स, ये इंटू है, क्रॉस नहीं है, टेंशन मत लो, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है भाई। जो टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉर्क क्या है, टॉर्क रोटेशनल फोर्स है। जिसे नहीं पता कि टॉर्क क्या है, 11th मैकेनिक्स वगैरह उन्होंने सही से नहीं पढ़ी है, नहीं पता है टॉर्क वगैरह बारे में, रोटेशन वगैरह नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टॉर्क का मतलब क्या होता है, देखो जब हम डिस्टेंस चलते हैं, रेक्टिलाइनर मोशन वगैरह करते हैं, तो हर मोशन के पीछे कॉज क्या होता है, फोर्स होती है ना, फोर्स होती है। आपने क्या कहते हैं, फोर्स वगैरह कोई चले और डिस्टेंस वगैरह आपका हो रहा है, ठीक है, तो फोर्स है। ऐसे ही अगर आप रोटेशन कर रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर हो रहा है, इसका यहाँ पे फंडा कौन देगा, इसका फंडा देता है यहाँ पे टॉर्क। टॉर्क क्या है, बेसिकली रोटेशनल फोर्स है बेटा, ठीक है, रोटेशनल फोर्स, ठीक है, आ रही बात में, रोटेशनल फोर्स है, लेकिन साथ साथ ये डिपेंड करता है इस डिस्टेंस के ऊपर भी, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसके टाइम्स लेकर इनटू करते हैं, ठीक है। एफ इंटू यहाँ पे टॉर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ले रहे हैं और इंटू डिस्टेंस ले रहे हैं। अच्छा, तो टॉ इक्वल्स टू एफ क्रॉस डी, ठीक है,
इतनी बात समझनी, यानी कि फोर्स तो आपकी लगी रही है और साथ में ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, कितनी लेंथ से है यहाँ पे, ठीक है, जो डिस्टेंस जो भी होगा यहाँ पे होगा, एंगुलर थीटा नहीं होगा, टेंशन मतलब, ठीक है, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। इतनी बात समझ आई, समझ आ गई सर, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्टेंस, यहाँ लिख दिया मैंने। अच्छा, T इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स को बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं लिख सकता हूँ QE, ठीक है, तो यहाँ पे देखो QE लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया 2L साइन थीटा। अब ये 2L साइन थीटा क्यों हुआ भाई, यहाँ पे देखो इस डिस्टेंस को यहाँ पे क्या दे रखा है 2L लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने भी जब बनाया था तो 2L ही बनाया था, आपको पता होगा। इसका कंपोनेंट वगैरह जब मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है, जब मैं इसका कंपोनेंट वगैरह लेंगे, ठीक है, तो भाई ये वाला कंपोनेंट इसका देखो थीटा के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2L cos थीटा हो जाएगा, है ना, और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2L sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 2L sin थीटा, तो देखो ये इसके पैरेलल है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 2L sin, ठीक है, वैसे यहाँ लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है, 2L sin थीटा होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरा क्या गया 2L sin थीटा, फोर्स क्या आ गई मेरी QE 2L sin थीटा, दोनों को यहाँ पे इंटू करोगे तो QE इंटू 2, ठीक है, Q इंटू 2L, सॉरी, P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स होता है Q इंटू 2L, ठीक है, Q इंटू 2L, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो Q है और जो ये 2L है, ये 2L और ये Q, ठीक है, ये मेरे को क्या दे रही है P दे रही है। अरे भाई यहाँ पे देखो ये टॉर्क बराबर क्या है मेरा, जो टॉर्क है मेरा, ठीक है, टॉर्क बराबर मेरा यहाँ पे क्या है, टॉर्क बराबर है मेरा F, ठीक है, F को मैंने क्या लिख दिया QE लिख दिया। इतनी बात समझ आई भाई, मैंने टॉर्क को क्या बोला फोर्स इनटू डिस्टेंस, इससे यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, छोड़ दो बाकी सब, ठीक है। F इंटू डी, क्यू F की वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या आ गई QE आ गई, इंटू डी की वैल्यू बेटा मेरी यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ले ली, कंपोनेंट लिया था 2L sin थीटा, ठीक है, वहां तो समझ आ गया था ना 2L sin थीटा, ठीक है, 2L sin थीटा ले लिया भाई, ये L है, इसके ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 2L sin थीटा, ये वाला 2L cos थीटा होगा, मुझे यहाँ पे ये वाला चाहिए, ठीक है। अरे ये वाला ही तो देखेंगे हम कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये परपेंडिकुलरली कितना होगा, ठीक है। अच्छा 2L sin थीटा हो गया, तो यहाँ से टॉ इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ये 2L और ये Q, ठीक है, ठीक है, Q इंटू 2L मुझे क्या दे देगा, मुझे यहाँ पे P दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया P और इंटू में E साइन थीटा, लो हो गया डेराइव, ठीक है। टॉ इक्वल्स टू PE साइन थीटा, ठीक है, PE साइन थीटा, वेयर टॉ इज हमारा यहाँ पे क्या रोटेशनल फोर्स है, ठीक है, P हमारा यहाँ पे क्या है, ठीक है, P यहाँ पे मेरा डाइपोल हो गया, E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साइन थीटा, ठीक है। अच्छा मैं बता साइन थीटा बेसिकली हमें क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट देता है, आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो बेटा समझ लो कि हमारा जो कॉस होता है वो हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट देता है, जब ऐसे करके कुछ भी चीज लिखी होती है, जैसे कि A डॉट B लिखा होता है, तो A डॉट B आपको क्या देता है, AB कॉस थीटा देता है, ठीक है। और अगर ऐसे A क्रॉस B लिखा हुआ है तो क्या देता है, AB साइन थीटा देता है, ठीक है। नहीं पढ़े वेक्टर यहां से जान लो बेटा, ठीक है, जो चीज यूज होती जाएगी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा मैं आपको बताता चला जाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट हो तो कॉस थीटा लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो इसको हम क्रॉस बोलते हैं, है ना, ये जो क्रॉस ऐसे करके लग रहा है ना काटा, ठीक है, इस डॉट को बिंदु को मैं कॉस थीटा के उसमें करूंगा रिप्रेजेंट, क्रॉस में यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर ये साइन थीटा दे रखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P क्रॉस E, ठीक है। तो ओवरऑल फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनता है, ओवरऑल फॉर्मूला यहाँ बनता है, देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है, टॉ इक्वल्स टू P क्रॉस E, टॉ इक्वल्स टू P क्रॉस E, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। अच्छा एक चीज और है बेटा यहाँ पे, तो छोटी सी चीज है यहाँ पे, एक छोटी सी चीज और देख लो, ठीक है, क्या कि यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो कर दूं, थीटा की वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूं, यहाँ पे तीन केस है, केस 1 केस 2 केस 3, ठीक है, केस 1 केस 2 केस 3। अच्छा अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो कर दूं, ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे अगर मैंने थीटा की वैल्यू जीरो कर दी, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्या करा थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो कर दी, ये टी नहीं है यार, ये टॉर्क है, ठीक है, ये टॉर्क है, मतलब सर ये टाइम कहाँ से आ गया, टॉर्क है, ठीक है। तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्यों टॉर्क जीरो हो जाएगा, अरे भाई अगर ये थीटा जीरो हो गया तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। मुझे पता है जो साइन थीटा होता है साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 होता है, और साइन 0 रेडियन भी 0 होता है ना, अरे बात समझे, ओके। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाली जो क्वांटिटी हो जाएगी भाई ये 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, टॉ 0 हो जाएगा। अच्छा अगर थीटा में 90 ले लेता हूं तो ये PE हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा मेरा साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, P इंटू 1 क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा। अगर बेटा 180 ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 180 तो साइन 180 मेरा क्या होता है, साइन 180 मेरा यहाँ पे 0 होता है, कॉस 180 माइनस 1 होता है, साइन 180 मेरा यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, आपको बात पता होगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये भी 0 होगा, 0 के केस में 180 के केस में, दोनों केस में टॉ क्या होगा मेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। पॉज करके बेटा नोट डाउन वगैरह करेंगे, नोट डाउन करो, आगे चले।
1 2 3 ओके। अब बेटा इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह। अच्छा एक चीज और है यार, एक चीज और तो मैं यहाँ पे भूल ही गया, इतनी चीजें है बस थोड़ी सी और थी, ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है, ये जरूरी ना, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, ठीक है, फिर बोलोगे सर टॉपिक स्किप कर दिया, ठीक है, टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, सारी चीजें हम आपको क्लियर कराएंगे क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, टॉर्क वगैरह में देखो फोर्स वगैरह पता चल गई हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। देखो हमें ये चीज तो कहीं ना कहीं पता चली गई कि जो टॉर्क है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो वर्क डन होता है वो भी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जैसे ही है ना, अगर ऐसी बात है। बट टॉर्क क्या होता है, कॉज होता है रोटेशनल फोर्स का, टॉर्क क्या है मेरा यहाँ पे, कॉज है रोटेशनल फोर्स का, जो कि मुझे फोर्स इनटू डिस्टेंस से मिलता है, ठीक है। अच्छा इतनी बात ठीक है, कितनी फोर्स से घुमाया जा रहा है उसको, ठीक है, और कितना डिस्टेंस उस पे है, मतलब कितनी वहां पे अलाइन दे रखा है यहाँ पे, तो उससे मेरा टॉर्क कैलकुलेट होता है, ठीक है। और वर्क डन मेरा ऐसे होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितनी फोर्स से कोई चीज कितनी आगे बढ़ी, ठीक है, और मुझे अगर पता चल जाए कि कितनी आगे बढ़ी उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, फोर्स यानी कि कॉज कितना था और डिस्टेंस कितना, तो मेरा वर्क डन कैलकुलेट हो जाता है ना। नहीं पता तो अब जान लो बेटा, ठीक है, आगे चले। अब देखो जरा, when an electric dipole is placed, थोड़ा सा बेटा देख लो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, when an electric dipole is placed in a uniform, ठीक है, when an electric dipole is placed in a uniform electric field, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, पहले भी था, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ये चीज तो हमें पता ही है सर, कौन सी नहीं बता दिया आपने, ठीक है, अभी तो पढ़ा, इट टेंड्स टू अलाइन इटसेल्फ टू अलाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करता है कि यार वापस ऐसे करके ये ऐसे हो जाए, तो जैसे ही ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये ऐसे हो जाएगा वैसे ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अच्छा तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि एक छोटू सा वर्क डन, ठीक है, जो वर्क डन हुआ होगा, ठीक है, यानी कि घूमने वगैरह में जो वर्क डन वगैरह हुआ होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो होगा टॉर्क, ठीक है, यहाँ पे टॉर्क इनटू डी थीटा, छोटा सा थीटा एंगल जो घुमा होगा, ठीक है, छोटा सा जो थीटा एंगल घुमा होगा। अच्छा तो टॉर्क मेरा यहाँ पे क्या हो गया, पीई साइन थीटा, और यहाँ पे डी थीटा है ना, डी थीटा मेरा यहाँ पे हो गया, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। अच्छा इसको बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, डब्ल्यू इक्वल्स टू थीटा 1 से थीटा 2 तक पीई साइन थीटा डी थीटा, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा फिर इंटीग्रेशन वगैरह आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अरे भाई पूरा निकालेंगे ना यहाँ पे, पूरा का पूरा कि कितना यहाँ पे इसने वर्क डन रोटेट किया होगा, टेंशन मतलब इजी है, कुछ मुश्किल नहीं यार, इसमें आधे ज्यादा कांस्टेंट आएंगे सब बाहर आ जाएंगे, छोटा सा इंटीग्रेशन बचेगा उसको हम यहाँ पे खत्म कर देंगे, दिख तो वैसे आपको गया ही होगा, ठीक है, कि साइन का इंटीग्रेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये पीई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, अगर इस इंटीग्रेशन में करूं तो वर्क डन इक्वल्स टू ये पी कांस्टेंट बाय डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिख दो सर, लो अच्छे से लिख देते हैं भाई, पी इंटू में ई हो गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, और अंदर क्या आ रहा फंक्शन में साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का भाई क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाओ, ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा पीई कॉस थीटा, ठीक है, और लिमिट क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है, हाँ ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ रहा है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ, देखो जरा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 होना चाहिए ना यहाँ पे, थीटा 2 माइनस थीटा 1, यहाँ पे पी क्रॉस ई, पीई साइन थीटा, मैग्नीट्यूड का फर्क होगा, ओवरऑल मॉड में ही आता है, ठीक है, यहाँ पे शायद दे भी रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा भी पीई साइन थीटा यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव वगैरह में भी कंसिडर किया जाता है ना ये नेगेटिव वगैरह में होगा, ठीक है, तो W इक्वल्स टू मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है, कुछ मैग्नीट्यूड वगैरह का होगा, वरना तो ये पूरा का पूरा एज इट इज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा 1 टू थीटा 2 थीटा 2 टू थीटा 1 हो सकता है कुछ इंसिडेंट वगैरह हुई, बाकी सारी चीजें बेटा यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, आ रही बात समझ में अच्छे से, ठीक है, इसका मॉड वगैरह भी हो जाएगा, ठीक है, ये मॉड में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके मॉड हो जाएगा, क्लियर है, आ रही बात समझ में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, नेगेटिव वगैरह होगा तो हो सकता है इस वजह से चेंज हो गया, ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है बेटा, आगे चला जाए,
देखो तो यहाँ से वर्क डन आपको पता चल गया, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 या पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, ये वाला ले लो चाहे वो वाला कंसीडर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो वर्क डन देख ले तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है दिक्कत है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है भाई, एनर्जी जो होती है वो कॉज होती है, वर्क डन क्या होता है, इफेक्ट होता है, तो एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिवली यहाँ पे कंसिडर कर ली गई होगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस पीई कॉस थीटा हो गया। अच्छा ठीक है, ओके, माइनस पीई कॉस थीटा है ना भाई, जो वर्क डन का आएगा वही यहाँ पे एनर्जी का भी आएगा, है ना, जो वर्क डन का आएगा वही एनर्जी का आएगा। इसको हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, मॉड वगैरह लेके इसको क्या कर लेते हैं, कॉस थीटा ले लेते हैं, पीई साइन थीटा ही आता है, सॉरी पीई कॉस थीटा ही आता है, साइन थीटा बोल रहे हो सर। ठीक है, आप कर रहे हो, देखो यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा। ठीक है, पीई कॉस थीटा। अच्छा, एनर्जी के लिए बेटा ये माइनस पीई साइन थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, नोट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन जीरो arbitrarily at any point, any position of the dipole. ओके, एनी पोजिशन ऑफ द डाइपोल। केस वन, ठीक है, केस वन यहाँ पे है कि थीटा इक्वल्स टू, अगर जीरो होता तो उसमें और भी होते हैं, ये तभी होगा, कब होगा, जब किसी पॉइंट पे जब थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो होगा, देन यू यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कॉस थीटा कॉस जीरो, बेटा क्या होता है, कॉस जीरो में यहाँ पे वन होता है, जब मैं कॉस जीरो लूंगा यहाँ पे कॉस जीरो डिग्री तो वो वन दे देगा मुझे। तो इस केस के अंदर, खाली इस पर्टिकुलरली केस के अंदर क्या होगा कि u इक्वल्स टू माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है, स्टेट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव होने की बात होगा। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, पॉज करके नोट डाउन वगैरह करेंगे बेटा, करो आगे, आगे चला जाए बेटा यहाँ पे। ठीक है, आगे चला जाए, 1 2 3 गो। ओके, अब इसके आते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, आ गया आखिरकार न्यूमेरिकल्स आ गए। हाँ ठीक है, बहुत लंबा वीडियो वगैरह सर खींच दिया आपने यार, इतना लंबा भी कहाँ खींचा है यार। ठीक है, अभी तो 12th है। ठीक है, 11th वगैरह जो बीत गया सो बीत गया। ठीक है, 12th के अंदर हमें अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, एक एक क्वेश्चन लगाना है यहाँ पे। ठीक है, हम तो यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो भी अगर आएगा तो उसके अंदर 20-25 क्वेश्चन लगा देंगे, 30 क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, लेकिन बेटा आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप पर्टिकुलरली कम से कम एक चैप्टर के 25 to 30 क्वेश्चन तो लगाओ। ठीक है, मुझे पता है कि ये नहीं हो पाता, बट ट्राई तो करो। अरे 5 जाएंगे, 10 जाएंगे, फिर 20 भी जाएंगे, फिर 25 भी जाएंगे, 30 भी जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप खाली फिजिक्स पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो, बट हर सब्जेक्ट को टाइम दो। ठीक है, साइंस है बेटा, यहाँ पे आप इजी नहीं ले सकते चीजों को। ठीक है, वरना क्या होगा, टाइम निकल जाएगा आपका, 11th जैसे निकल गया, 12th में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, और 12th में बेटा आपकी बोर्ड की परीक्षा है, जो जेई मीन्स वगैरह से देख रहे भाई उनकी तो वैसे उन्हें पता है कि यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो तो अपने जूनियरों को समझा ही सकते हैं। ठीक है, कि उनके साथ 12th वगैरह में जो गड़बड़ियां वगैरह हो गई है, जैसे वो मेंस को जो ड्रॉपर है, ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने ड्रॉप वगैरह ले रखा है, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं यहाँ पे कि इन चीजों का क्या महत्व है। ठीक है, इन चीजों का यहाँ पे क्या महत्व है। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते हैं हम लोग, इस वीडियो को फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह आ गए। ठीक है, खत्म भी हो जाएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन पहले क्वेश्चन स्टार्ट तो करें। ओके, तो 2 चार्जेस, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन है 2 चार्जेस, one of 5 microcoulomb and another is minus 5 microcoulomb are placed 1 millimeter apart, calculate the dipole moment। ठीक है, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। अगर आपको समझ आ गया पॉज करके नोट डाउन वगैरह करेंगे, पॉज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं समझ आया तो चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व। ठीक है, कलर दूसरा ले लूं मैं, इसके लिए दूसरा कलर ले लूं। ओके, ब्लू। ओके, तो देखो यहाँ पे गिवन क्या दे रखा बेटा हमें यहाँ पे, गिवन वगैरह। ठीक है, जल्दी भी करोगे तो बढ़िया यहाँ पे। ठीक है, हमें चार्ज वगैरह दे रखा है, चार्ज कितना दे रखा है, Q इक्वल्स टू एक पॉजिटिव दे रखा है, एक नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 माइक्रोकूलम, अभी कोई भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा डाइपोल मोमेंट वगैरह निकाले तो मैं जरूरत नहीं पड़ेगी दो अलग अलग की, दोनों सेम मैग्नीट्यूड की, कोई किसी भी एक से निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, बात एक ही है। ठीक है, इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। ठीक है, अच्छा मूवमेंट निकाल लिया हमने खाली। ठीक है, माइनस प्लस हमें यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन का फर्क दे देगा और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड से में तो कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी डाइपोल मोमेंट भी। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे Q की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, डिस्टेंस R की वैल्यू बेटा हमें पे R बोल दो, A बोल दो, D बोल दो, कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 मिलीमीटर है तो इसे लिख देंगे 10 की पावर -3 मीटर, 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा, है ना।
अच्छा, बहुत बढ़िया। नाउ हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है भाई? यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का, ठीक है, P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L, ठीक है, Q इंटू 2L होता है, ठीक है। यहाँ पे L की जगह R दे दी मैंने, चलो L L कर देते यार, क्या कितना 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 जाएगा यहाँ पे, थोड़ा छोटा कर देंगे इसको। यहाँ पे क्या हो गया, L हो गया, ठीक है, L ही दे दिया, ओके, ठीक है, इतनी बात समझ आई, ठीक है। आगे चलते हैं, दोनों का टोटल डिस्टेंस दे रखा है ना यार, ये आर प्लेस 1 मिलीमीटर अपार्ट, तो यार ये 2L हो जाएगा, ठीक है, ये 2L हो जाएगा, क्योंकि हम 2L को कंसीडर करते थे ना वहां पे, अगर आपको याद होगा कि हम 2L कंसीडर करते थे, ठीक है, तो 2L इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर दे रखा है यहाँ पे, ओके। क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 5 इंटू 10 इज टू द पावर माइनस 6 कूलाम, है ना, हम ऐसा यूनिट में लेंगे इसको, 5 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 6 कूलाम, ठीक है। अच्छा, चार्ज की यूनिट कूलाम हो गई, इनटू में 2L की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है हमें, यहाँ पे 2L की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये, 5 इंटू 10 की पावर हो जाएगा माइनस 9, ठीक है, 10 की पावर माइनस 9, ये मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। डाइपोल वगैरह मेरे को यहाँ पे दे रखा है, क्लियर है, देखो जरा आराम से, कुछ भी नहीं यार इसमें देख लेना है, कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है, क्लियर है। गुलाम मीटर, ठीक है, यूनिट तो लगा लो, गुलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है यार ये, ठीक है, गुलाम मीटर है, चार्ज, ठीक है भाई, क्यू गुलाम, और यहाँ पे चार्ज की मीटर हो गई, तो कितना हो गया, गुलाम मीटर हो गया, क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, इसको पॉज करके सॉल्व वगैरह करना है तो पॉज करके सॉल्व करेंगे, मतलब पॉज करके नोट डाउन ही करेंगे, टेप होगी तो सॉल्व तो कर ही दिया मैंने, चलो क्या हो गया, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, ट्राई करो खुद पॉज करके एक बार, ठीक है, ट्राई करो, पढ़ू जरा मैं एक बार, देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें एंगल वगैरह दे रखा है, थीटा वगैरह दे रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पे वहां पे होगा लाइन का, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ वन, ये 104 नहीं है, 10 की पावर प्लस 4 होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ये नहीं है बेटा, ये है 10 की पावर प्लस 4, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ठीक है, न्यूटन पर कूलम होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। एक्सपीरियंस द टॉर्क ऑफ 9 इंटू 10 इज टू द पावर माइनस 26, है ना, ये कैप दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या दे रखा है बेटा, जिन्हें नहीं पता देख लो, 10 इज टू द पावर माइनस 26, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर दे रखा है, ये वैल्यू बता, ठीक है, ये पूरी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, ठीक है, तो हमें डाइपोल कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, बेसिकली पी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पॉज करके बेटा ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो इसे, ओके, मैं करूं, 1 2 3 गो, ओके, ठीक है। गिवन क्या दे रखा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है, क्या दे रखा हमें, थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, ठीक है, आगे चलते हैं, और क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, तो ये यूनिट होती है ना, ये -1 होगा, ठीक है, इनवर्स होगा ये, ठीक है। अच्छा, तुम छोड़ो उसे, यहाँ ध्यान दो, ये है, ठीक है। टॉर्क क्या दे रखा है, टॉर्क क्या दे रखा है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है, टॉर्क क्या दे रखा है, टॉर्क दे रखा है मेरे को यहाँ पे 9 इंटू 10 इज टू दी पावर -26 न्यूटन मीटर, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ आई, ठीक है। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, अब मुझे ये सारी चीजें दे रखी है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें दे रखी है, फॉर्मूला वगैरह आपको पता होगा, यहाँ पे देखो फॉर्मूला में होता है, एज वी नो व्हाट वी नो दैट tau इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, ठीक है, थीटा वगैरह दे रखा है, तो tau इक्वल्स टू, पी की वैल्यू यहाँ पे हमें अभी पता नहीं है, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे, पी तो कैलकुलेट ही करनी है हमें, है ना, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ही तो कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ये तो पूछ रहे हो, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इनटू में ई की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, ई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 10 की पावर 4, ठीक है, टॉर्क को भी यहाँ से मिटा दो, कितनी बार लिखोगे, कितनी बार मिटाओ, ये लो, नहीं मिटा रहे, 10 की पावर, अरे 10 की पावर
सही है, ठीक है। ये ई की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू, दोनों की पावर 4 थोड़ी यार। तो कितना दे रखा है? हाँ ये दे रखा है। अरे सर क्या करो, देखो यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर -26, ठीक है। पी इंटू ई, साइन थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी दे रखी है? साइन थीटा यहाँ पे साइन 30 डिग्री ना, साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री मेरा भाई, साइन 30 डिग्री तो दे रखा है, मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो पुट करूंगा। साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। क्या कितना हो गया? 1/2, क्लियर है। अब यहाँ से P को यहीं पे रख के बाकी सबको उधर भेजते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ ले आओ, ठीक है। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू मेरा यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -26, 9 इंटू 10 की पावर -26 अपॉन 10 की पावर 4, ठीक है। 10 की पावर 4, और ये जो 2 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाए, ठीक है। ये 2 के आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पे क्लियर है ना, विजिबल तो है, बहुत बढ़िया, ठीक है। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। मैं एक्चुअली आपकी तरफ थोड़ा सा कम दिखता हूँ, ठीक है। मैं इस तरह थोड़ा ज्यादा दिखता हूँ, उसका रीजन ये, मैं यहाँ पे मगन हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जब करवा रहा हूँ तो मैं अपने काम में मगन हूँ, ठीक है। तो जब भी आप काम करो तो इस तरीके से करो कि आप खो जाओ उसके अंदर, मैं ये समझता हूँ, ठीक है। तो आप भी जब बेटा पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि सो जाओ, ठीक है। पता चले सो रहे हो, फिर मैं तो वीडियो आपका सोते सोते थी, ठीक है। नींद आ गई आपकी बात, ठीक है। कंपटीशन छूट जाएगा है ना, टेंशन क्यों दे रहे हो? सच्चाई बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये 9 इंटू 2 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 इंटू 2 हो जाएगा मेरा यहाँ पे 18, ठीक है। ये हो गया मेरा 18, ठीक है। यहाँ 10 की पावर 4 ऊपर भाई चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4 और -26 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे से सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में हम यहाँ पे 1.8 इंटू 10 की पावर -29 डाइपोल मोमेंट है ना भाई, तो क्या हो जाएगा? क्या थी इसकी यूनिट, मैं भूल गया बार बार, Q12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या? कूलाम मीटर, अभी खुद ही पीछे जाता है, भूल के जाते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, क्लियर है? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट न्यूमेरिकल, पॉज करके नोट डाउन वगैरह कर लो जिन्होंने नहीं किया, कर लिया? ओके, थर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे जरा, क्या दे रखा है? An electric dipole consists of two opposite charges of magnitude 1/3 into 10 की पावर -7, ठीक है, and separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external field of 3 into 10 raised to the power 10 की पावर यहाँ पे कितनी है? 7 है, +7 न्यूटन पर कूलम। What maximum torque does the electric field exert on the dipole, ठीक है। तो कितना मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है, डाइपोल पे। अच्छा भाई, ठीक है, दोबारा पढ़ू मैं, चलो दोबारा पढ़ देता हूं एक बार। An electric dipole consists of two opposite charge, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो क्या करता है? दो चार्जेस को कंसिस्ट करता है, ठीक है। उसका एक जो पहला चार्ज है, ठीक है, वो है 1/3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट है तो दोनों सेम ही हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों चार्जेस सेम हो जाएंगे, टू अपोजिट चार्ज, ठीक है। अच्छा, 1/3 10 की पावर माइनस, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस उनके बीच में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं गिवन वगैरह लिखता हूँ, ठीक है, सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप ही को करना पड़ेगा, बाद में करूंगा मैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है? यहाँ पे मुझे दे रखा है यहाँ पे सबसे पहले तो चार्ज की वैल्यू दे रखी है Q इक्वल्स टू 1/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, ठीक है, कूलम, ओके। और क्या दे रखा है मेरे को यहाँ पे? सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस वगैरह यहाँ पे कितना दे रखा है? डिस्टेंस बोल दो, आर बोलना, आर बोल लो भाई, आपकी मर्जी, ठीक है, हम क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कूलम में हो गया, ऐसे यूनिट ही दे रखी है, ठीक है। और आगे क्या कहता है? कैलोरी वगैरह नहीं दे रखा, ठीक है। चार्ज बेटा कैलोरी में भी होता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता कोई बात नहीं, जब ये वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ दिस, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ई की वैल्यू यहाँ पे बेटा क्या दे रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। हमसे यहाँ पे क्या पूछा? टॉर्क पूछा, ठीक है, कि यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्लियर है। वहां पे अगर थोड़ा सा मिसप्रिंट वगैरह लग रहा था तो मैंने इसलिए यहाँ पे सारी की सारी चीजें इसीलिए लिखी है ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ आ जाए कि कैसे क्या दे रखी है। एसआई वगैरह भी कन्वर्ट कर दिया, पॉज करके ट्राई करेंगे। हो गया, मैं करूं? ओके,
अब हम करते हैं इसे, ठीक है ठीक है। तो गिवन में तो सारी चीजें हमें यहाँ पे दे ही रखी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। एज वी नो, ठीक है। देखो कितनी इजी इजी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, इजी इजी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। आप ये करो, पहले इनसे स्टार्ट करो आप, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल ऐसे ही हमने लास्ट क्लास में बताया आपको कि मॉडरेट टू इजी, देन उसके बाद हार्ड। पहले मॉडरेट ले लो थोड़े से, ठीक है, लैंग्वेजेस वगैरह से आप रूबरू हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आप किस पे जाओ, इजी पे जाओ। इजी आपको और आसान तो पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इजी है वो, ठीक है। फिर जब आप हार्ड पे जाओगे तो आप डील कर पाओगे, ठीक है। अगर आप इजी से मॉडरेट पे जाओगे तो मन नहीं करेगा, फिर हार्ड छोड़ ही दोगे। तो ऐसा मत करो, पहले मॉडरेट पे जाओ, ठीक है, फिर इजी पे, एंड देन उसके बाद हार्ड पे, क्लियर है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एज वी नो दैट टॉ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, ठीक है, पीई साइन थीटा, ठीक है। अच्छा सर मेरे को यहाँ पे थीटा बीटा तो दीजिए, मैक्सिमम दे रखा ना बेटा, ये देखो मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे क्या बताता है, आप बोल रहे हो कि सर मेरे को तो समझ नहीं आया, थीटा बीटा दे नहीं रखा था। अरे यार मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम के केस मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे, ठीक है। अरे क्या हो गया, हाँ देखो कहाँ गया, ये यहाँ से, ठीक है। देखो मैक्सिमम के केस मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। हाँ बताया था, ये रहा मैक्सिमम का केस, ठीक है। यहाँ पे ये मैक्सिमम का केस है, ठीक है। मैक्सिमम ये लिखा हुआ नीचे, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। पीई आएगी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये मेरी पीई आएगी, ठीक है भाई, हमें पता है यहाँ पे। नहीं मैं दोबारा वहीं चल देता हूँ वापस, ठीक है, वहीं चल देते हैं वापस। हाँ मुझे यहाँ पे पता है कि पीई साइन थीटा है, ठीक है। साइन 90, जब ये साइन की 90 वैल्यू हो जाएगी, पीई साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पीई इंटू 1, यानी कि क्या देगा, पीई दे देगा, ठीक है। साइन मैक्सिमम यहाँ पे किस पे है, 90 पे होता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टॉर्क जो होगा, ठीक है, जो मेरा टॉर्क होगा यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होगा, वो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई थीटा यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। बस ये मेरा आपको कहना है, ठीक है। थीटा मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, 90 डिग्री, क्लियर है। चले आगे, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे पी की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, पी की वैल्यू, पी कैलकुलेट करना है हमें, पी तो कैलकुलेट करना है डाइपोल वगैरह, ठीक है, या टॉर्क कैलकुलेट करना था, टॉर्क कैलकुलेट करना था, सॉरी, पी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, Q12, आर की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। सेपरेटेड बाय दे रखा ना टोटली, एक सेकंड देखना जरा, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, तो ये 2R हो जाएगा, उसको 2L ले लेते हैं, ठीक है। इसे क्या ले लेते हैं, 2L ले लेते हैं, ठीक है, इसे 2L ले लेते हैं, एक सेकंड बस, ठीक है, इसे 2L ले लेते हैं, ये 2L हो गया, ठीक है। 2L इक्वल्स टू दिस है, ठीक है। एल वगैरह मतलब एल हमें चाहिए नहीं, 2L ही चाहिए हमें, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे P हो गया मेरा Q इंटू 2L, ठीक है। P इक्वल्स टू आपको पता है एस, यहाँ पे रीजन लिख दो, P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ठीक है, Q इंटू 2L, ओके। इतनी बात समझ आई, बहुत बढ़िया। कलर चेंज करके लिख दो क्या, अरे छोड़ो, फटाफट से सॉल्व कर देते इसको, टाइम बहुत हमारा खराब हो रहा है वैसे भी। Q की वैल्यू क्या दे रखी है हमें यहाँ पे, Q की वैल्यू ये रही 1/3, ठीक है, इंटू में यहाँ पे बेटा साइन थीटा, ई की वैल्यू लिख लो, ई का यहाँ पे ई हो जाएगा, और साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन 90, ठीक है, क्योंकि थीटा तो लिख दिया था, तो साइन 90 डिग्री लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 1/3 इंटू 10 की पावर -7, 1/3 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 2L की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2, बहुत बढ़िया, ठीक है। ई की वैल्यू मेरे को यहाँ पे दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर +7, 3 इंटू 10 की पावर +7, सर ये तो बहुत ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। अरे कुछ नहीं है यार, 2 मिनट लगेंगे इसके अंदर, ठीक है। आगे साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है, लो, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा वही टॉर्क इक्वल्स टू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बचा 2, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे आगे का काम हो रहा है, ठीक है। 2 तो यहाँ बच ही गया, ठीक है, तो यहाँ पे बच गया, सेपरेटेड बाय यहाँ पे टोटल ही दे रखा था यार ये, एक सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से ओवरऑल सेपरेटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। एक ही तो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, टोटल दोनों आपस में सेपरेटेड है ना, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू
10 की पावर -7 दे रखी है, 10 की पावर -2 दे रखी है, 10 की पावर +7 दे रखी है। -7 से +7 तो कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर -2 यही तो बचा यार, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, अरे भाई इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये -7 +7 है, ठीक है, +7 ये -7 और +7 कैंसिल, 2 इंटू 10 की पावर -2 -2, ठीक है, ये तो बचा न्यूटन मीटर। क्लियर, क्लियर है, चेक कर लो बेटा अच्छे से, 2 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ओके, आगे चले। समझ आ रही है बेटा चीजें, एक एक चीजें क्लियर हो रही है आपको, क्रिस्टल क्लियर हो रही है यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे चार्ज वगैरह देखें, बस फॉर्मूला अप्लाई किया, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, अभी ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा खेल तो भी आया नहीं है, अभी तो यहाँ पे चीजें लानी है हमें धीरे धीरे, अभी तो चीजें यहाँ पे करेंगे हम, हाँ ओके ठीक है बेटा, ये आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमें, ठीक है, ये आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमें, ठीक है, पढ़ो जरा इसे, क्या दे रखा है, दे रखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, अच्छा इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ पे दे रखा है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, चार्ज, अच्छा टॉर्क का क्वेश्चन नहीं यार हमारा, ये डाइपोल का क्वेश्चन है खाली, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट करनी है हमने यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट करनी है, हमारा टॉर्क का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन डाल दिया इसके, चलो अब डाल ही दे तो सॉल्व कर लेते से, है ना, जब डाल ही लिया है तो सॉल्व वगैरह कर लेते से, पॉज करके बेटा आप ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं करता हूँ, करूँ ट्राई, कर लिया, ओके 1 2 3 गो, अब हम करते हैं इसे, ठीक है, क्या गिवन दे रखा है हमें यहाँ पे, गिवन दे रखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ओके ओके, ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है भाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पे लेंथ, ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हैविंग चार्ज इतना, ठीक है, डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो लेंथ वगैरह में कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, चार्ज वगैरह क्या दे रखे हैं यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम, ठीक है, दोनों जो चार्ज रहे होंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल क्यू ले लेते हैं, है ना, दो में से एक ही की बात होती है, आपको पता ही है, 1 माइक्रो कूलम यानी कि 10⁻⁻⁶ कूलम होगी, ठीक है भाई, एन इक्वेटोरियल पोजीशन 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बेटा आपको दे रखा ना, ये भी आपको मैं समझा दूंगा क्या दे रखा है, ठीक है, समझ जाना, टेंशन मतलब हो जाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या दे रखा है बता दूंगा, ठीक है, ये 12 नहीं है बेटा, ये 12 नहीं है, दिस इज नॉट 12, ठीक है, दिस इज नॉट 12, दिस इज एल, ठीक है, मुझे बात कैसे पता चली अभी आपको ही पता चल जाएगी, जब हम फिगर वगैरह बनाएंगे, इसमें हमें प्रॉपर फिगर वगैरह हमें यहाँ पे ड्रॉ वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे एल की वैल्यू बेटा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 10⁻⁻⁶ कूलम हो गई, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम दे रखा था यहाँ पे, ठीक है, 12 सेंटीमीटर यहाँ पे, ये एल हो गया, ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया जो मैं इसे लेने जा रहा हूँ, इसे क्या ले लूँ मैं, आर, इसे एक्स ले लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, क्या है ये एक्स, अभी पता चल जाएगा आपको, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, देखो अब मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ फिगर, यहाँ ध्यान दो इधर, ठीक है, यहाँ टेंशन मत लो, हो जाएगा, ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे दो चार्जेस लिए, ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे लिया क्यू, ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे लिया क्यू, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम का, एक चार्ज मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम का, 1 जूल रहा है, एक चार्ज मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये भी कितना है, इसके बराबर का ही चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, -1 माइक्रो कूलम रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ बात लिखी हुई है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ तक हम ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ तक, ये कह रहा होगा एल रहा होगा, ठीक है, और ये एल, ऐसे ही करते थे जब आपको डेरिवेशन वगैरह करा रहा था, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे, है ना, अब ऐसे ही था, इक्वेटोरियल पे करा रहा था, ये भी हमने ऐसे ही लिए थे एल एल, ठीक है, अच्छा यहाँ से इतने डिस्टेंस ऊपर ये रहा, ठीक है, ओके, यहाँ से इतने डिस्टेंस ऊपर ये बेटा आपका क्या है, ये है आपका 12, कितना दे रखा यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा ना, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर ले क्या, चलो कर लेंगे बाद में, अभी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसे मीटर में ऑब्वियस सी बात हम कन्वर्ट करेंगे, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसे कितना हो जाएगा भाई 0.1 मीटर हो जाएगा ना, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 0.1 हो जाएगा ये, ठीक है,
10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये 0.12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.12 मीटर ले लूँ ऐसे, या मैं क्या ले लूँ 12 ले लेता हूँ, 12 इंटू 10 की पावर -2 ले लेता हूँ मीटर। तो ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, इतनी बात समझ आई मेरी। आगे क्या कहता है हमसे, पहले तो ये जोड़ दो। ओके, अब सही है। ठीक है, अब देखो ये जो है ये कितना था मेरा, इसे मिटा दूं क्या, ये मुझे कितना दे रखा है, ये मुझे दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर में ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये 12 है, ये मेरा आर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये होगा आर। ठीक है, मुझे यहाँ पे पता करना है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पता करनी है मुझे यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पता करनी है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, नेट वगैरह निकालेंगे ना भाई, यहाँ पे पता है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को जाएगी। ठीक है, ये जाएगी डी ई। ठीक है, माइनस से इस तरफ होगा ना, ये इसे नेगेटिव ले लेते हैं, इसे पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव से क्या करेगी अपनी तरफ, ये पॉजिटिव उस तरफ लेके जाएगा डी ई। ठीक है, ये नेगेटिव इस तरफ खींचेगा डी ई, तो जो नेट आएगा वो यहाँ से आएगा मेरा डी ई। पता ही होगा आपको, याद होगा। अच्छा, थीटा वीटा दे रखा है क्या यहाँ पे, थीटा वगैरह नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे, हो जाएगा। बड़ी बात है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं, देख लेंगे यहाँ पे कुछ एंगल थीटा वीटा हो। ठीक है, यहाँ दे रखा है तो यहाँ पे होगा यहाँ। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। ये हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा, अब देखो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे नेट तो मेरा मेरा यही निकलेगा, ऐसे करके ही निकलेगा मेरा जो नेट होगा, ये मेरा ई नेट होगा। ठीक है, मेरा ई नेट ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो उल्टा लगा दिया मैंने। ठीक है, ओके, ठीक है, नाउ एज वी नो, व्हाट वी नो दैट, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे दे रखा है Q12 दे रखा है और X दे रखा है, F इक्वल्स टू क्यू वगैरह हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ना, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। इक्वेटोरियल पोजीशन का हमारा एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू क्या था, क्या था इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, के सॉरी के पी बाय एक्स क्यूब था ना हमारा। ठीक है, याद होगा, टाइप मोमेंट E इक्वल्स टू के पी बाय एक्स की क्यूब, हाँ यही पढ़ा था। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, ये याद है, बढ़िया। अगर ऐसा है तो यहाँ से मैं वैल्यू वगैरह रखूँ, देखो के की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अच्छा, P की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या दे रही है, P Q2L से निकल जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे Q2L क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मुझे बेटा ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस R होगा, ये डिस्टेंस R मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, जो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा R होगा, ये डिस्टेंस R मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये R अगर आप देखो यहाँ पे, तो R बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या देगा, R इन दोनों का होगा, ये इसका और इसका। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अगर मिटा लेता हूँ, चलो यहाँ से इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मिटाकर मैं इसे लिख देता हूँ, इसे मिटा लेता हूँ। ठीक है, हाँ, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा x हो गया, ये मेरा l हो गया। ठीक है, तो x और l का मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे अंडर रूट मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे p इक्वल्स टू Q2L होता है, तो q, ठीक है, q की वैल्यू q इंटू 2l। ठीक है, q इंटू 2l, यहाँ पे आप ऐसे करके लिख दो कि p इक्वल्स टू q इंटू 2l। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई मेरे। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्यू की वैल्यू वगैरह रखते हैं, आप क्यू की वैल्यू क्या दे रहे हैं मेरे को, क्यू की वैल्यू दे रही है 10 की पावर -6, तो इंटू में 10 की पावर हो गया -6 इंटू यहाँ पे एल की वैल्यू आ गया ये इंटू में ये एल एक्चुअली में ये होना चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये दे रखा है एक्स की वैल्यू, ये आर निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो दे रखा है ये आर स्क्वायर होना चाहिए मेरा, ये पी बाय आर की ये क्यूब आनी चाहिए। ठीक है, आर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये आर आना चाहिए। ठीक है, आर की क्यूब, कितनी बात समझ आ रही है, Q इंटू 2L। ठीक है, यहाँ पे 2L दे रखा है, यहाँ पे 2L है। ठीक है, L वगैरह मेरे को यहाँ पे दे रखा है,
ए पी इंटू 12, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, इनके बीच में इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q2 सिंगल एल ही आएगी यहाँ पे, Q2L तो इंटू में 2, इंटू में एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पे कितना है, एल 10⁻⁻1। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अपॉन में ले लेते हैं यहाँ पे आर की क्यूब, आर क्या दे रखा है यहाँ पे, आर की क्यूब लेनी पड़ेगी। आर तो यहाँ पे मुझे क्या दे देगा, x² प्लस L² का पावर 3/2। ठीक है, यही देगा भाई, ढंग से देखो जरा। ठीक है, अरे यही तो देगा मेरे को। ठीक है, यही तो देगा। ठीक है, ढंग से देखो यहाँ पे भाई, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू हो जाएगा √(x² प्लस L²), है ना, ये दे देगा मेरे को। ठीक है, ढंग से देखो यहाँ से, ये जो r बराबर होगा ये क्या होगा, √(x² प्लस L²। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू √(परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस, और यहाँ पे क्योंकि इसकी क्यूब दे रखी तो इसकी पावर 1/2 और 1 क्यूब दोनों मल्टीप्लाई होकर 3/2 हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ओके, आगे चलते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यूज ही तो पुट कर रहे थे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट कर देते हैं, इसको आगे ले लेते हैं, आगे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये इतनी से यहाँ तक सॉल्व कर देंगे इनसे। 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पे दे रखा है 9 × 10, यहाँ पे इतने को हम ले लेते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 18 और ये 10⁻6 9 10 हो जाएगा 7 2 हो जाएगी, 10⁻2 हो जाएगी 18 × 10⁻+2। ठीक है, लेकिन अभी ये नीचे बाकी है भाई, नीचे x और l दे रखा है मेरे को यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे x की वैल्यू है यहाँ पे 10⁻⁻2 और यहाँ पे l की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, l की वैल्यू 10⁻- दे रखी है। इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लूंगा ये 0.112 हो जाएगा ना, ये 0.12 हो जाएगा, सॉरी 0.12, तो 0.12 का स्क्वायर। ठीक है, 0.12 का स्क्वायर इतना मुश्किल नहीं यार, हो जाएगा 0.14 समथिंग कुछ हो जाएगा, 144 समथिंग कुछ है, 0.12 समथिंग कुछ वैसे होगा। ठीक है, अच्छा कर लेंगे ना उसका। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, तो 144 हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 नहीं 4 नंबर बाद, 0.12 फिर इंटू 0.12, तो ये आ जाएगा 0.014 आ जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे क्या लेकर निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स का, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर ये देगा हमें। ठीक है, प्लस यहाँ पे एल का स्क्वायर निकालेंगे, तो एल क्या दे रखा है, 10⁻⁻1 दे रखा है, 10⁻⁻1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 0.1 × 0.1 कितना होता है, 0.01 होता है ना, 0.01 होता है, 0.01। ठीक है, मैं यहाँ पे खाली क्या लिखता हूँ, 0.1 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व वगैरह करोगे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरा 0.13 वापस देगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व वगैरह करोगे, ठीक है, तो आपको क्या देगा, 0.13 देगा। सॉल्व वगैरह करना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो वैल्यू कहीं ना कहीं याद है, 18 × 10⁻², है ना। सॉल्व वगैरह करते हैं ना तो काफी टाइम तक हमें चीजें कैलकुलेशन अपने, जैसे हमें पता है कि भाई 5 की पावर 5 कितनी होती है, 3125, है ना, पता चल जाता है कैलकुलेशन वगैरह से। ओके, तो कितना हो गया, 0.13 हो गया। ठीक है, 0.13 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आप सॉल्व वगैरह करोगे, ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना है 18 है, नीचे कितना है यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻2 होगी, 10 की पावर यहाँ पे +2 होगी, इंटू में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा 18/13 वगैरह यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसे आप यहाँ पे आगे सॉल्व कर दोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अरे लास्ट है फ्रैक्शन, ही तो सॉल्व कर दो इसे, काम खत्म, है ना। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, देख लो यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। 9 × 2 दे रखा है मेरे को यहाँ पे, k की वैल्यू 9 × 10⁻2 हो गया, Q2L दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 2L, L की वैल्यू मेरे को यहाँ पे दे रखी थी 10⁻⁻1 है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके, तुम्हारा यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। ठीक है, पॉज करके बेटा नोट डाउन वगैरह करो, कर लिया, आगे चले। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे पहले गिवन वगैरह ले लिया। ठीक है, आपको बनाकर दिखा दिया, उसके बाद इस फॉर्मूले से मैंने इसको पूरा यहाँ तक सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर दिया, आगे चला जाए, चले आगे। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारा ये क्वेश्चन है, ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इसे आप सॉल्व वगैरह करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई वगैरह करो आप।
नहीं होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा इस क्वेश्चन को साथ में ले लूंगा, ठीक है। आप मुझे जैसा भी हो बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा तो वो भी हम बता देंगे, ठीक है। फिर हम बता देंगे और क्या कर सकते हैं भाई, अगर नहीं स्टूडेंट कर पाएगा तो टीचर को ही तो करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ाई बेटा करते रहो,